कहानी की शुरुआत होती है 1970 के शुरुआती सर्दियों के दौरान, जहां एक छोटी लड़की लॉरेन अपने घर की खिड़की से देखती है कि एक कार उसके गली के पास खड़ी है। वह घर से बाहर निकलती है और जैसे ही उस कार की तरफ बढ़ती है उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है तो एक डरावना पीला आदमी निकोलस उसके पास आता है और उसे बर्थडे गर्ल कहता है और बताता है कि आज वह लॉन्ग लेग्स पहन कर आया है। सीन कट होता है और 20 साल बाद 90 के दशक में FBI एजेंट ली हार्के अपने पार्टनर एजेंट फिस्क के साथ एक केस पर असाइन होती है। दोनों एक मोहल्ले में जाते हैं सस्पेक्ट के बारे में पूछने, लेकिन ली अपनी पहली इंट्यूशन में ही सस्पेक्ट के घर को ढूंढ लेती है और उसे लगता है कि वह घर के अंदर ही होगा। फिस्क उस घर में पता करने जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके सिर में गोली लगती है और वह मर जाता है, जिस पर ली डर जाती है और अपनी गन के साथ घर के अंदर जाती है और सस्पेक्ट को ढूंढना शुरू करती है। वह उसे ढूंढ लेती है और देखती है कि अपराधी अपने बिस्तर के आखिरी हिस्से में हाथ उठाए बैठा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली एक अंधेरे कमरे में होती है जहां उसका एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ली अपने बॉस एजेंट कार्टर से मिलती है। वह ली की परसेप्शन से प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि शायद ली के पास कोई मानसिक क्षमता है। कार्टर उसे एक बहुत पुराने मर्डर केस पर असाइन करते हैं जिसमें कई परिवारों में बेटियों को उनके पिताओं ने मार दिया था और फिर अपनी जान ले ली थी। हर क्राइम सीन पर लेटर्स मिले जो सैटेनिक सिंबल्स और कोडिंग से भरे थे। सब पर सिग्नेचर था लॉन्ग लेग्स। ली केस को सुलझाना शुरू करती है और सभी डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें इकट्ठा करती हैं जो उस केस में उसकी मदद कर सकती थीं। कार्टर बाद में ली को अपने घर बुलाते हैं जहां उसकी पत्नी अन्ना और बेटी रूबी से उसकी मुलाकात होती है। रूबी ली को अपना कमरा दिखाती है जहां ली उसे बताती है कि कभी वह एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी एजेंट बनने से पहले। रूबी ली को जाने से पहले अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। ली अपने काम को अपने घर ले जाती है जो एक सुनसान केबिन में होता है। ली अपनी मां को कांटेक्ट करती है। वह बात कर ही रही होती है कि तभी कोई ली के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाता है। वह जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब वह अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक फिगर दिखाई देती है जो जंगल में खड़ा है। ली उस फिगर का सामना करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह फिगर वहां से गायब हो जाता है। ली अचानक देखती है कि वह फिगर उसके घर में खड़ा है। ली वापस घर आती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वह फिगर गायब हो चुका होता है और उसके टेबल पर एक लिफाफा पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है कि उसे 14 जनवरी से पहले न खोले। ली लिफाफा खोलती है जिसमें एक बर्थडे कार्ड होता है जिसमें वही सैटेनिक कोडिंग होती है जो कार्टर ने पहले लेटर्स में बताई थी। ली उस कोडिंग को एक किताब बुक ऑफ रिवेलेशन से सुलझाना शुरू करती है जो लिखा होता है आई स्टूड अपॉन द सैंड ऑफ द सी, और उसके साथ में एक मारने की धमकी भी होती है। अगले दिन कार्टर ली को एक और लॉन्ग लेग्स मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है और इस बार भी अपराधी एक पिता ही होता है। कार्टर उसे वही सैटेनिक कोडिंग दिखाता है जिसे ली तुरंत हल कर देती है। ली और कार्टर दोनों उस आदमी की बेटी की सड़ती हुई लाश के पास पहुंचते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। ली केस पर रिसर्च करती है और लॉन्ग लेग्स के सभी मर्डर्स की डेट के जरिए केस को सुलझाना शुरू करती है। वह अपनी निष्कर्ष कार्टर को बताती है कि सभी मर्डर्स परिवारों की बेटियों के बर्थडे के 6 दिनों के अंदर ही हुए हैं और सभी मर्डर्स की डेट्स एक रेखीय कैलेंडर पर एक ट्रायंगल बनाती हैं। वह बताती है कि आखिरी बार कैमरून परिवार में से सभी लोगों का मर्डर हुआ था, लेकिन एक कैरी एन नाम की लड़की उनमें से बच गई क्योंकि वह उस समय स्कूल में थी और उस ट्रायंगल में से एक डेट मिसिंग होती है जिसमें उन्हें लगता है कि लॉन्ग लेग्स फिर से कैमरून परिवार पर हमला करेगा। ली और कार्टर कैमरून परिवार की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दोनों कैमरून परिवार के फार्म पर जाते हैं और बार्न में एंटर करते हैं जहां ये मर्डर्स हुए थे। उन्हें फ्लोर बोर्ड्स के नीचे एक गुड़िया मिलती है जिसे युवा कैरियन की तरह दिखने के लिए बनाया गया था। इस गुड़िया के अंदर एक मिस्टीरियस मेटल बॉल मिलती है जो गुड़िया के दिमाग का काम करती है। जब ली और कार्टर उस गुड़िया की जांच करने वाले से मिलते हैं जो इस गुड़िया को खोलता है, वह बॉल के पास एक माइक रखता है और ली को कुछ भयानक छवियां दिखाई देती हैं। जांचकर्ता यह भी कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने गुड़िया को अपनी पूर्व पत्नी का नाम लेते हुए सुना था। एरिया के आसपास लॉन्ग लेग्स जो अब पतले बालों, फूले हुए चेहरे और चाक सफेद त्वचा के साथ सामने आता है,
एक स्टोर पर सामान लेने जाता है। वह स्टोर के टीनेज क्लर्क के साथ थोड़ा अजीब व्यवहार करता है और कहता है कि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन क्लर्क उसे बस एक स्थानीय डरावने आदमी के रूप में अनदेखा कर देती है। लॉन्ग लेग्स वापस अपनी कार में गुस्से से चिल्लाता हुआ नजर आता है। ली और कार्टर कैरियन से मिलने जाते हैं, जहां वार्डन उन्हें बताता है कि उससे पहले भी कोई मिलने आया था, जिसके बाद से वह बहुत ज्यादा बदल गई है। चेक करने पर पता चलता है कि कोई ली के नाम से एंटर हुआ और कैरी एन से मिलकर गया। ली कैरी एन से मानसिक वार्ड में मिलती है, जहां वह मर्डर्स के बाद से रह रही है। जब ली कैरी एन से बात करती है तो वह सपाट आवाज में अपने विजन के बारे में बताती है, जिसमें उसके पिता ने एक पादरी को मार दिया था और फिर उसकी मां को भी, और अब वह कुछ भी कर सकती है जो वह आदमी उससे करने के लिए कहेगा, चाहे उसका मतलब ली को मारना ही क्यों ना हो, और वह उसके आने का इंतजार कर रही है। कार्टर और ली दोबारा से केस पर बहस कर रहे होते हैं कि कार्टर ली से जिक्र करता है कि उसकी मां ने उसके 9वें जन्मदिन से एक दिन पहले पुलिस में एक शिकायत दर्ज की थी और उसे लगता है कि ली का भी बचपन में लॉन्ग लेग्स से एक सामना हुआ था, जिसे शायद उसने भुला रखा है। ली अपनी मां रूथ से मिलने जाती है, जो कि एक धार्मिक कट्टरपंथी लगती है, जो हमेशा ली को प्रार्थना करने के लिए कहती है। हालांकि ली कहती है कि वह कभी प्रार्थना नहीं करती। ली के पूछने पर रूथ ली को बताती है कि वह खुशकिस्मत है कि वह बड़ी हो गई और जवान हुई, क्योंकि उसने ली के लिए एक चीज की थी और कुछ विशेष चीजें अभी तक संभाल कर रखी हैं। ली को रूथ की चीजों में एक रहस्यमयी आदमी की तस्वीर मिलती है, जिसे देखते ही ली हैरान हो जाती है। यह एक तस्वीर है जो युवा ली ने तब खींची थी जब लॉन्ग लेग्स उससे और रूथ से मिलने आया था। ली यह जानकारी कार्टर के पास ले जाती है। तस्वीरों का उपयोग करके FBI लॉन्ग लेग्स को ट्रैक डाउन कर लेती है और उसे पकड़ लेती है, जो बस स्टैंड पर खड़ा होता है। एक संक्षिप्त पूछताछ वीडियो में वह बताता है कि उसका असली नाम डेल फर्डिनेंड कॉबल है। लॉन्ग लेग्स ली से बात करता है और क्रीपी तरीके से उसे हैप्पी बर्थडे गाता है। ली व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कक्ष में जाती है और लॉन्ग लेग्स से बात करती है और यह जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ और कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। लॉन्ग लेग्स अपने द मैन डाउनस्टेयर्स यानी कि शैतान की सेवा करने के बारे में बात करता है। ली उससे पूछती है कि उसके साथ और कौन है, जिसका जवाब में लॉन्ग लेग्स कहता है कि ली अपनी मां से क्यों नहीं पूछती कि क्या उसने किसी के साथ मिलकर काम किया था। लॉन्ग लेग्स ली को हैप्पी बर्थडे विश करता है और फिर अपना चेहरा टेबल पर जोर से मार लेता है, जिससे उसका चेहरा गंदे तरीके से खून से भर जाता है और उसकी नाक टूट जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कार्टर ली को एडमॉनिश करता है कि उसने लॉन्ग लेग्स को नियंत्रण में नहीं रखा, क्योंकि अब उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि उसके साथ और कौन था। वह ली को यह भी सूचित करता है कि कैरी एन उसकी साथी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने मानसिक अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद ली एजेंट ब्राउनिंग के साथ रूथ के घर जाती है। ली घर के अंदर जाती है और अपनी मां को ढूंढती है, लेकिन वह उसे घर में कहीं नहीं मिलती। इतने में रूथ पीछे से ब्राउनिंग के सामने आती है और वह शॉटगन से उसका सिर उड़ा देती है। ली खिड़की से यह सब देखती है और वह अपनी मां का सामना करने के लिए बाहर जाती है, जो उस समय एक गुड़िया पर अपनी बंदूक एम कर रही होती है, जो बिल्कुल युवा ली के जैसा दिखता है। रूथ ली से कहती है कि कॉबल अब आजाद हो गया है, तो ली बताती है कि उसने अपने आप को मार दिया। यह सुनकर रूथ उस गुड़िया पर गोली चलाती है, तो गुड़िया के अंदर से वही काला धुआं निकलता है जो पहले वाले गुड़िया के गेंद में से निकला था, जिसके बाद ली बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें रूथ की आवाज सुनाई देती है जब वह ली को एक कहानी सुना रही होती है। वह दिन जब लॉन्ग लेग्स पहली बार आया था, रूथ ने उससे विनती की थी कि वह उसे और ली को बचा ले जब वह रात को वापस आया था ली और उसकी मां को मारने के लिए। ली को बचाने के लिए रूथ उसी दिन से उसकी साथी बन गई थी और उसने उन गुड़ियों को परिवारों के पास पहुंचाना शुरू किया जो लॉन्ग लेग्स ने बनाई थीं, जो बिल्कुल उनकी बेटियों जैसे दिखती थीं और जिनमें शैतानी जादू की सार्थकता होती थी, जो पिता को हत्या करने के लिए प्रेरित करती थी। रूथ नन के रूप में घरों में जाती थी और कहती थी कि ये गुड़िया चर्च की तरफ से उपहार हैं। लॉन्ग लेग्स भी हार्कर्स के बेसमेंट में रह रहा था, जो उसे द मैन डाउनस्टेयर्स बना देता है। इस दौरान ली अपने पुराने बेडरूम में उठती है
और अपनी माँ को वहां नहीं पाती। उसे फोन बजने की आवाज सुनाई देती है और वह फोन उठाती है। एक क्रीपी आवाज ली से कहती है कि वह रूबी का जन्मदिन मिस कर रही है। ली तुरंत अपनी माँ की कार को शेड में खोजती है और कार्टर के घर के लिए निकल पड़ती है। जब तक ली पहुंचती है, रूथ वहां पहले से ही रूबी जैसी दिखने वाली गुड़िया के साथ पहुंच चुकी होती है और पूरी फैमिली एक ट्रांस में होती है। ली कार्टर को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन कार्टर भी अनकंट्रोल्ड होता है और वह गुस्से में और अब्रेसिव टोन में उसे चुप रहने के लिए कहता है। रूथ सुझाव देती है कि क्यों ना केक काटा जाए, तो कार्टर और अन्ना दोनों किचन में जाते हैं, जहां अचानक अन्ना के स्टैब होने की आवाज आती है। ली अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रूथ अपना काम पूरा करने के लिए तैयार होती है। ली कार्टर को गोली मार देती है इससे पहले कि वह रूबी के पास आ सके और रूथ गुस्से से खड़ी होती है ली और रूबी दोनों को मारने के लिए, लेकिन ली अपनी मां के सिर में गोली मार देती है। जब ली गुड़िया को नष्ट करने की कोशिश करती है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह बस रूबी को लेकर घर से निकल जाती है। आखिरी दृश्य में लॉन्ग लेग्स पूछताछ कक्ष में बैठा होता है, अपनी जीत पर टॉन्टिंगली हंस रहा होता है, अपने प्लान के पूरे होने पर। अंत में वह हेल सातन कहता है और दर्शकों को एक फ्लाइंग किस देता है।